इस इलाके में बहुत घनी आबादी रहती है, ख़ास तौर पे निचले तबके के लोग रहते हैं और यहाँ पे बुनियादी सुविधा ही नहीं है। जो फंडामेंटल राइट है, संवैधानिक अधिकार है, राइट टू लाइफ, शुद्ध हवा और जल, आपको यहाँ पानी नहीं दिखा। 11 वर्ष आम आदमी पार्टी की सरकार रही, वो पाइपलाइन तक कनेक्ट नहीं कर पाई। लेकिन अब हमारी सरकार है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ट्रिपल इंजन सरकार है। अब आपको वो फ़र्क दिखेगा। हमारा इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है, एम्बिशन बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि मैं खुद पर्सनली मैं बता रहा हूँ, पिछले 15 वर्षों से लगातार सिर्फ एक विषय पे काम कर रहा हूँ, जो है जल का विषय। उसके लिए हमने अब तक 552 के करीब छोटे बड़े धरने दिए हैं, अब तक प्रदर्शन किए हैं हमने। 552 की संख्या है, आप इमेजिन करते, यानी कि आप कैलकुलेट कीजिएगा तो हर हफ्ते मान के चलिए 1-2 ऐसे कार्यक्रम हमने किए सिर्फ पानी के वजह से। जी सुब्रजीत जी, काफ़ी लंबे अरसे से आपने जल की समस्या पर काम किया है, लेकिन इसका परिणाम क्या निकला, ये जनता जरूर जानना चाहिए। इसका परिणाम आज सत्ता भारतीय जनता पार्टी के पास है और आपको मैं एक पेपर है, थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा, उसकी कॉपी आपको दे दूंगा कि अब यहाँ पे दिल्ली सरकार आते ही अभी कितने महीने हुए हैं, अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ। अभी इतने महीनों में आपको अंतर दिखेगा कि 50 करोड़ के करीब दिल्ली सरकार बजट एलोकेट कर चुकी इलाके के लिए। इसके अलावा ये फ्लड एंड रिलीफ डिपार्टमेंट के अधीन आता है। 100 करोड़ का टेंडर पास हो चुका है संगम विहार क्षेत्र के लिए। और मैं ये डॉक्यूमेंट के साथ कहूँगा, आपको थोड़ी देर में मैं डॉक्यूमेंट दे दूंगा, तो आप उस डॉक्यूमेंट को आप अपने मीडिया पे जरूर चलाइए। आम आदमी पार्टी के जो विधायक रह चुके हैं प्रकाश जी, उनका कहना है कि बीजेपी ने इस क्षेत्र का, इस वार्ड का बेड़ा गर्क करके रख रखा है। 11 साल आप खुद जनता समझदार है, बेवकूफ़ नहीं है। प्रकाश जारवाल हैं कौन, आप खुद जानते हैं। उसके ऊपर इस इलाके का सबसे बड़ा टैंकर माफिया, इसके ऊपर मर्डर जैसे आरोप लगे हुए हैं, सुसाइड के आरोप लगे हुए हैं। आपको पता होगा कि एक टैंकर चालक ने सुसाइड कर लिया था क्योंकि उसे कमीशन खोरी के चक्कर में। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं। ऐसा माफिया अगर कहता है कि बेड़ा गर्क कर रखा है, और इससे पहले आप बताइए ना किसके हाथों में था दिल्ली सरकार, इनकी विधायक, इनका, फिर भी आप इतने निकम्मे थे कि आपने क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया। तो आज आपको जनता ने आपको सत्ता से हटा दिया ना, तो सच्चाई आप बजट एलोकेट हो रहा है, काम पास हो रहा है। आज ट्रिपल इंजन की सरकार होने का फायदा है। एक बात बताइए, आप प्रकाश जारवाल कहते रहे, चलिए 1 सेकंड को मानिए, जनता भूल चूक से उसके बहकावे में आकर के कल को आम आदमी पार्टी का पार्षद चुन भी लेती है। आप बताइए, आम आदमी पार्टी का जो पार्षद है, क्या उसका अपना विधायक, उसका अपनी पार्टी का विधायक उसका फ़ोन नहीं उठाएगा? उसके प्रचार में आपको विधायक दिखा नहीं हुआ। आप देखिए, आप जाके देखिएगा, उसका दिल्ली सरकार नगर निगम से वो काम करवा नहीं पाएगा, दिल्ली सरकार से काम करवा नहीं पाएगा, केंद्र से काम करवा नहीं पाएगा, फिर वो पूरे साल ढिंडोरा पीटेगा, हमें सरकार अपनी नहीं है। तो ऐसे निकम्मेपन से बेटर है कि आप भारतीय जनता पार्टी का सरकार चुनिए, जहाँ पे तीनों सरकार अपनी है। वहाँ पे हम हर तरीके से बजट लेके आएंगे और क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। कांग्रेस के कैंडिडेट को कैसे देखते हैं अपने भाई को? देखिए, वो हमारे चाचा हैं, सुरेश चौधरी, बहुत सीनियर पर्सन है और वो हमारे ही हैं। इससे ज़्यादा क्या कहूँगा। आपने लोकसभा चुनाव में देखा होगा, वो हम पे फूल बरसाए, वापस से हमारे पास ही आपको दिखेंगे। वो तो हमारे चाचा है, उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, इतना ही। तो चाचा भतीजे की लड़ाई में फाइट कौन जीतेगा? देखिए, फाइट हमारे बीच, मतलब अब आप कुछ समझिए, वो इंडिपेंडेंट अगर रहते तो भी कुछ फाइट होती भी शायद, लेकिन अब वो एक ऐसी पार्टी जो डेड पार्टी है, उसका उन्होंने पटका अपने गले में डाल लिया है। तो आप चाचा को कौन समझा कि आप हर बार बदलते रहेंगे, कभी बीएसपी, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस। तो अब पब्लिक समझदार है भाई, आप पे आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है। आप चाचा है हमारे, मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा जी। पूर्व में विधायक रहे प्रकाश जारवाल जी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार संगम विहार को बसाने की बजाय उस पर जल्द ही तोड़ने की कार्रवाई करने वाली है, इस पर क्या कहना है? मैं आज आपके सामने कहता हूँ जी, इस इलाके में भाजपा का जब से पार्षद रहा है, कहीं पे 1 इंच भी अगर किसी का डिमोलिशन हुआ तो आप बताइएगा। मैं क्षेत्र की जनता को चैलेंज करता हूँ, कोई 1 रुपया कोई अगर लेंटर डालने का किसी ने लिया हो तो आप समझ जनता को चैलेंज करता हूं। तो ये है भाजपा की सरकार। कहीं पे ना कोई डिमोलिशन हुआ है, ना एक गरीब आदमी को प्रताड़ित किया गया। लेकिन हाँ, यही
अगर आम आदमी पार्टी के जहाँ जहाँ पार्षद है आप पता कीजिए, वहाँ पे डिमोलिशन भी हुआ है, वहाँ पे इन लोगों ने वसूली के लिए हर प्रकार से प्रताड़ित भी किया है। तो क्या लगता है कि जो 12 वार्डों में चुनाव है जी, तो बीजेपी कितने में बढ़त बना पाएगी? बिल्कुल 12 में 12, 12 आउट ऑफ 12 100% स्कोर रहेगा हमारा, क्योंकि हमारा होमवर्क बहुत अच्छा होता है और लोगों को भरोसा है हम पे, और मोदी जी के नेतृत्व पे भरोसा है। और मुख्यमंत्री आपको इतनी जुझारू मिली है, बड़ी बहन रेखा गुप्ता जी, आपको मैं बता दूं हमारी खुद पर्सनली मुलाकात, क्योंकि जब टिकट हमारा फाइनल हुआ तो क्योंकि जल का मुद्दे जो जल संकट है, जल का मुद्दा है, इस पर मैं पर्सनली मिला और बहन जी ने आश्वासन दिया है कि शुभजीत एक बार ये चुनाव हो जाए, अगर हमारी सरकार आई तो 101% सारी चीज़ें तैयार है, फाइलें तैयार है, सब कुछ तैयार है, सिस्टम अगर एक बार और फ्लो के साथ बहुत जल्द आपको ये अंतर जो आपको संकट विहार जो आपने शब्द यूज़ किया था, वो संकट विहार की जगह चमकता हुआ संगम विहार आपको देखने को मिला। आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा आरोप है कि बीजेपी है केवल दिखावे की राजनीति करती है, काम की नहीं करती। आप कैसे कह सकते हैं? आज विश्व भर में जिस पार्टी का डंका बज रहा है, जनता ऐसे ही पब्लिक, ये तो आप चैलेंज पब्लिक को कर रहे हैं, पब्लिक ऐसे ही वोट दे रही है, पब्लिक ऐसे ही वोट दे रही है, पब्लिक के दम पे भाजपा जीतती है, किसी के रहमो करम पे नहीं जीतती है। भाजपा हमने काम किया है, हम काम करके दिखाए हैं। आज भारत कितना आगे है, आज दिल्ली कितनी रफ्तार से बढ़ रहा है। इतने साल में 11 वर्षों में इन्होंने यमुना तक की सफाई तक शुरू नहीं किया था, आज आपको वहाँ पे अंतर दिख रहा है। प्रदूषण के स्तर में आपको अंतर दिखा है, हर एक क्षेत्र में अंतर दिखा है। पानी की जो पहले किल्लत होती थी उसमें काफ़ी सुधार आया, जबकि अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ, तो आप तुलना ही नहीं कर सकते। वी आर हाईली प्रोफेशनल पीपल। हमारे यहाँ आपको एक डिसिप्लिन दिखेगा, तो हम काम जो भी करते हैं डिसिप्लिन के साथ करते हैं और संकल्प के साथ करते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ राष्ट्र सेवा है, सनातन सेवा है, और वो हम करेंगे। आप पहले भी वार्ड में रहे हैं जी, और पहले और अब मुख्य समस्या क्या क्या इस वार्ड की देखने को मिलती है? देखिए, मुख्य तौर पे यहाँ पे सबसे बड़ी जो समस्या है वो जल की समस्या है, और उसको हम 101% उसका निदान होगा। और अभी 24 ट्यूबवेल हम लोगों ने, बोरवेल जो है वो हमने पास कराए हैं, और उनमें से कई लग चुके हैं और कई लगने वाले हैं, तो आपको अंतर तो दिखने लगा है। और लोगों के यहाँ टैंकर का फ्लो आप बताइएगा, जो प्राइवेट टैंकर माफिया चल रहा था वो सारा बंद करवा दिया इस सरकार ने, और अब सरकारी टैंकर उनके यहाँ पानी पहुँचा रहा है। तो ये चीज़ें अंतर आपको देखने को मिलेगी। अंत में जनता को क्या मैसेज देंगे? जनता को यही मैसेज देना चाहूँगा कि एक मध्यम वर्ग के लड़के को अगर पार्टी ने भरोसा जताया है, मुझे खुद लोग कहते हैं कि राजनीति करने के लिए आपका बैंक बैलेंस होना चाहिए, आपके पास एक ऊपर बहुत पहुंच होनी चाहिए। तो ये हमारी ही एक लौती पार्टी है जो बिना पहुंच, बिना बैंक बैलेंस वाले किसी एक प्रत्याशी को चुनती है, क्योंकि उसका काम उसने देखा है और शायद कुछ बदलाव लाने की बिल्कुल योजना बना रही। तभी मेरे जैसे एक छोटे से अदने से कार्यकर्ता को चुना है पार्टी ने। तो आप सभी लोग भी वही भरोसा जताए जो पार्टी ने जताया है हम पे। इतना ही कहूँगा, धन्यवाद।